नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बेंचुरी मीटर। बेंचुरी मीटर पर पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आज के वीडियो में मैं आपके लिए इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन बेंचुरी मीटर। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को एक दो बार रीड करना पड़ेगा। मीन्स प्रॉब्लम आसान होती है, बट यदि हम प्रॉब्लम सही से रीड करके इसमें क्या क्या गिवन है इसको आइडेंटिफाई कर लें तो प्रॉब्लम को बनाना बहुत आसान होता है। अब यहां पे जैसे कि आपका सबसे पहले प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम में बताया गया है इन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। मीन्स ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी 0.8 है, इज फ्लोइंग थ्रू अ बेंचुरी मीटर। मीन्स जो बेंचुरी मीटर है, बेंचुरी मीटर से फ्लो क्या हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है। मीन्स यहां पे वाटर नहीं, क्या फ्लो हो रहा है, ऑयल फ्लो हो रहा है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है, 0.8। हैविंग इनलेट डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड थ्रॉट डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। मीन्स जिस के बेंचुरी मीटर का जो इनलेट डायमीटर है वो हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो थ्रॉट है, थ्रॉट का डायमीटर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये दोनों डायमीटर्स हमें इस प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। द ऑयल मर्करी डिफरेंशियल मैनोमीटर शो अ रीडिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा मैनोमीटर्स लगा हुआ है, डिफरेंशियल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर से, इसमें है मरकरी, क्योंकि इसमें मेंशन है ऑयल तो फ्लो हो रहा है लेकिन मरकरी जो है वो हमारे किसके अंदर है दोस्तों, मैनोमीटर्स के अंदर है। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मालूम ही होगी 13.6 होती है। यदि नहीं गिवन तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल, आप यहां से कैलकुलेट करोगे सबसे पहले ऑयल की डेंसिटी। ऑयल की डेंसिटी आपको मिल जाएगी क्योंकि वाटर की 1000 होती है, ठीक। तो यहां से आप ऑयल की डेंसिटी फाइंड करोगे और ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ठीक। तो इसके बाद आपको मिल जाएगी मरकरी की, सिंपल। तो यहां से आप, यदि आपको याद नहीं है तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमारे लिक्विड के केसेस में वाटर को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं एंड गैसेस के केसेस में हम एयर को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे आपकी ऑयल की गिवन है और मरकरी की होती है 13.6। जो हमारा मरकरी है ये हमारा मैनोमीटर्स के अंदर भरा हुआ है, ठीक। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल थ्रू द हॉरिजॉन्टल बेंचुरी मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फ्लो रेट निकालना है, मींस डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है। एंड टेक CD इक्वल 0.98। मींस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो CD की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.98। ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन बनाएंगे तो गिवन डेटा को आप 1 बाय 1 मेंशन करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल SO इक्वल 0.8, इनलेट डायमीटर D1 इक्वल 20 सेंटीमीटर, आउटलेट डायमीटर D2 इक्वल 10 सेंटीमीटर, रीडिंग ऑफ मैनोमीटर X इक्वल। मीन्स ये डायग्राम मैंने ड्रा किया है, प्रॉब्लम में कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ समझने के लिए डायग्राम को ड्रा किया गया है। तो हमें H फाइंड करना है, तो H फाइंड करने के लिए जो हमारे डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसकी रीडिंग्स X की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें कितनी, 25 सेंटीमीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो CD है वो है 0.98। तो अब हमें जो H है, प्रेशर हेड H है, इस प्रेशर हेड H को फाइंड करने के लिए अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होती हैं। सबसे पहले आप कंफ्यूजन यहां नहीं होना चाहिए,
ये कंडीशन से जब हमारे मैनोमीटर्स के अंदर हैवियर फ्लूइड होता है किसकी अपेक्षा, जो पाइप से फ्लो हो रहा है। जैसे कि पाइप से ऑयल फ्लो हो रहा है और मैनोमीटर्स के अंदर आपका हैवियर फ्लूइड है मरकरी, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे प्रेशर हेड के लिए। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड H इक्वल X कोष्टक में SH/SO माइनस 1। ये रिलेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कंडीशंस आपको मालूम है कि जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी किस फ्लूइड की क्या है। तो मींस जब डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो कंटेन लिक्विड विच इज हैवियर देन द फ्लोइंग फ्लूइड, मींस जो लिक्विड मैनोमीटर्स के अंदर है उससे वो हैवियर देन द फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब जो आपका फ्लो हो रहा है उससे हैवी, तो आपका प्रेशर डिफरेंस H कैलकुलेट होगा X SH/SO माइनस 1। SH इज हैवियर फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1। तो यहां पे दोस्तों हमें मालूम है हैवियर फ्लूइड यदि आपका है मरकरी 13.6 होती है और आपके ऑयल की गिवने -1 करेंगे और X की वैल्यू 25 पुटअप करेंगे तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 400 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको इस बेंचरीमीटर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको H को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अलग अलग कंडीशंस होती हैं H निकालने की। H मींस प्रेशर हेड या डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड। यदि H निकालना आ गया तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक मेन हम फंसते हैं तो H को फाइंड करने में फंसते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सिंपल बेंचरीमीटर है क्योंकि बेंचरीमीटर में इंक्लाइंड भी हो सकता है और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स उसमें लगा होता है। तो आपका कैसा भी बेंचरीमीटर हो, यदि एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप बना पाएंगे। अब इसमें हम ध्यान दें कि सबसे पहले हमें जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया को फाइंड करेंगे। मींस आपका इनलेट पर एरिया, तो डायमीटर D1 इक्वल 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर आपका D2 इक्वल 10 सेंटीमीटर है। तो D1 से हम सबसे पहले एरिया एट इनलेट पर A1 को फाइंड करेंगे। तो A1 आपका निकलेगा 314.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। मींस इसको हम सेंटीमीटर में ही फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले निकलेगा A1 और इसके बाद हम A2 इक्वल π/4 D2 स्क्वायर, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे A2। मींस यहां पे हमको A1 भी मिल गया इनलेट पर एरिया और थर्ड पर एरिया मिल गया A2। CD हमें पहले से मालूम है। अब हम डिस्चार्ज का जो बेंचरीमीटर का फार्मूला होता है, जब हम बेंचरीमीटर की एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं बर्नौली इक्वेशन को पुटअप करके, तो इसमें जो डिस्चार्ज निकलता है वो डिस्चार्ज Q इक्वल होता है CD A1 A2 √2GH अपन √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। A1 A2 एरिया है, H डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड है और G की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम सारी जो वैल्यू है इसको सिर्फ पुटअप करके हमको कैलकुलेट करना है। अब जैसे हम यहां पे CD पुटअप किए तो CD 0.98, A1 एंड A2 पुटअप किए एंड 2GH, G की वैल्यू 9.81 होती है। अब यहां पे ली गई है 981, तो मींस 9.81 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। ठीक, तो इसको हम यदि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे 981 आपकी जो वैल्यू है वो पुटअप की हुई है इंटू 400 आपका H आया था सेंटीमीटर में, उसको रखा और इसके बाद हमने इसको A1 √A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर को फाइंड करके यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें आपकी जो वैल्यू है, जैसे कि सबसे पहले ऊपर की स्टेप को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो है 21421375.68 अपान इसका अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कैलसी से ही करना है तो 304 आपका नीचे आया। इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो डिस्चार्ज आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर?
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि आपने एरिया को भी सेंटीमीटर्स में लिया है। सभी जब वैल्यू हम सेंटीमीटर्स में पुटअप कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्चार्ज फाइनली कैलकुलेट होगा बेंचुरीमीटर के इस रिलेशन से वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा, 70465 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यदि हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर पर सेकंड में आंसर को हमको मेंशन करना है, तो हम 1000 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा किसमें, लीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर? तो यहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, लीटर पर सेकंड में। तो जो आपका आंसर आएगा डिस्चार्ज इज 70 लीटर पर सेकंड आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट केसेस है जिसमें हमारा हैवियर फ्लूइड है वो मैनोमीटर्स के अंदर है और लाइटर फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। ये पहला केसेस आपका है प्रेशर डिफरेंस H फाइंड करने का। इसमें सेकंड केसेस होता है जो हमारा मैनोमीटर में कंटेन लिक्विड विच इज लाइटर। यदि मैनोमीटर्स के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो हल्का है, लाइटर है, देन द फ्लोइंग थ्रू द पाइप मीन्स जो पाइप से फ्लो हो रहा है उसके कंपैरिजन में। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, H फाइंड करोगे तो H के लिए आप जो भी बुक्स वगैरह रेफर कर रहे हैं, जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपकी तीनों कंडीशंस दी हुई हैं। तो जिसमें H इक्वल हो जाएगा X कोष्टक में 1 माइनस SL अपान SO, SL लाइटर फ्लूइड अपान SO ऑयल। ठीक, ये ध्यान रखना है। मींस अभी हम जिस कंडीशन से H को फाइंड किए हैं प्रेशर डिफरेंस को, ये हमारा उस केसेस में है जब हमारा कौन सा फ्लूइड है दोस्तों, जब हमारा हैवियर फ्लूइड है वो किसके अंदर है, मैनोमीटर्स के अंदर है, और लाइटर फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। तो हमारा H इक्वल जो होगा X कोष्टक में SH अपान SO, मीन्स इसमें हैवियर अपान ऑयल -1, और यदि हमारा लाइटर फ्लूइड है मैनोमीटर्स में और हैवियर फ्लो हो रहा है तो उस जगह पे हमारा हो जाएगा X कोष्टक में SL अपान SO, 1 माइनस SL अपान SO। इस प्रकार से सेकंड केसेस में हम प्रेशर डिफरेंस H को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। एक न्यू प्रॉब्लम के साथ हम फिर मिलेंगे। आई होप आप बेंचुरीमीटर की प्रॉब्लम समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों बेंचुरीमीटर पे आपको डेरिवेशंस भी करके जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।